नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शर्मिंदु कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ जो हैं पूर्व मंत्री बिहार सरकार और वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी हमारे साथ हैं। और बिहार में बढ़ते अपराध और भी कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और उनसे सीधा सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। स्वागत है। अभी जो है बिहार में अपराध जो है बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये कहना विपक्ष के लोगों का है। मेरा साफ है, तुलना नहीं किया जा सकता। अगर तुलना करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि 2005 के पहले हत्या, लूट, नरसंहार, बलात्कार जो भी घटनाएं होती थी, उस घटनाओं से यहाँ के लोग, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, चाहे वो व्यवसायिक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, छात्र हों, युवा हों, किसान हों, सब में दहशत का वातावरण रहता था। दहशत का वातावरण रहता था। इसके कारण लोगों में भय का वातावरण था। आज 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है तो किसी प्रकार का दहशत का वातावरण नहीं है। अपराध हुए हैं, हम इसको हम जुटला नहीं सकते हैं, लेकिन अपराधी पकड़े भी जाते हैं और अपराधी पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और उनको जेल के शिकंजों में भेजा जाता है। नीतीश कुमार जी के रहते लॉ एंड ऑर्डर और अपराधी इस सवाल पर कोई चुप्पी नहीं किया जा सकता है। सरकार इसके मामले में पूरे रूप से सक्रिय है। कल ही घटना घटी, तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की और आप देखिए किस तरह से तेजी से पुलिस ने अपनी सक्रियता की है और उस बिंदु तक पहुंची है। मैं ये नहीं कहना अभी कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस बिंदु तक पुलिस पहुंच चुकी है और समय पर तत्काल जैसे समय आता है उसको खोला जाएगा और कोई भी बचने वाले नहीं, उनको जेल के शिकंजों में सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। बड़ा बयान है आज तेजस्वी यादव का। उन्होंने अखबारों पर, मैंने प्रेस पे बड़ा आरोप लगाया है कि वो जो है वो विपक्ष की खबरें नहीं चलाती है और जो है सरकार जो वर्तमान में है उसके में खबर चलाती है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उस विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिस तरह की वक्तव्य वो प्रतिदिन लिख करके उनको जो मिलता है उसको पढ़ देते हैं, ज्ञान का अपने को ज्ञानी बनने का काम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ज्ञान तो उनका कोई ऐसा गैर राजनीतिक व्यक्ति लिख करके देता है जो उनको ज्ञान का भंडार बताता है। प्रेस की आजादी में हम लोग जेल गए थे, आजादी के लिए, जिसके साथ है वो कांग्रेस ने प्रेस के आजादी पर अंकुश लगाने का काम किया था। काला प्रेस बिल आया का था और हम सब लोग, उनके पिताश्री भी जेलों के शिकंजों में हम लोग गए थे और मजबूरन उसके बाद कांग्रेस की सरकार को प्रेस बिल वापस लेना पड़ा था। तो वो क्या कहेंगे जिसके साथ है, जो प्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, उस जो प्रेस बिल लाने का काम किए उसके साथ है वो, और वो जो प्रेस को, आजादी को जिसने कई तरह से समाप्त करने का प्रयास करने का काम किया, वैसे लोग इस तरह की बात करते हैं। इसलिए ये बचकाना बयान है, ये अज्ञानी को ज्ञान का प्रदर्शन करने वाला बयान है। जदयू के 20 साल बनाम 20 महीने का वो समय मांग रहे हैं, क्या 20 महीना? 20 महीना क्या, 17 महीना वो अपनी बात बताते हैं। 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे और 6 विभाग के मंत्री रहे और विभाग का फाइल तक नहीं उन्होंने देखने का काम किया, न कहीं जिलों में जाकर के समीक्षा करने का काम किया, न दौरा करने का काम किया। एक राजकुमार की तरह हवाई जहाज में बैठ करके अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त रहे, अपने परिवार के सुख सुविधा में व्यस्त रहे, जनता के बीच वो कभी गए नहीं। और वो कहते हैं कि हम 17 महीना काम किया। क्या हुआ, क्या हाल था? अरे काम करता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम होता है। नीतियां उनको पता होना चाहिए कि नीतियां बन करके आता है कैबिनेट में, और कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी उस कैबिनेट के द्वारा पास करके और उसका काम करते हैं। अब सर, शिक्षकों की नौकरी हुई, पुलिस की नौकरी, लगातार आजकल नौकरी हो रहा है, तो इसमें कोई मंत्री का योगदान है क्या? ये भी बयान था कि सरकार काफी समय से थी लेकिन नौकरियां तो नहीं लेके आई, हमने जब आया तो नहीं, वो आए, वही बयान है कि रावण ने कहा था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी बना देंगे,
तो उसी तरह का वक्तव्य देते हैं। उससे ज्यादा मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूँ। एक कुछ समय पहले चिराग पासवान का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे कहीं क्या कुछ असर पड़ा? बहुत अच्छी बात है। दो एनडीए का जो गठबंधन है वो गठबंधन 243 सीट पर लड़ेगी और चिराग पासवान एनडीए के एक घटक हैं और एक बड़े नेता हैं। उन्होंने कौन सा गलत बयान दिया? उन्होंने तो कहा है कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, एक एक उम्मीदवार हमारा होगा। एनडीए का जो एक एक उम्मीदवार होगा वो नीतीश कुमार का होगा, चिराग पासवान का होगा, जीतन बाबू का होगा, नरेंद्र मोदी का होगा, उपेंद्र कुशवाहा का होगा, सब मिल करके जीतेंगे। तो चिराग पासवान ने यही तो कहा है कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे और जो 225 का लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी पार करने का काम करेंगे। अभी फिलहाल बिहार में जो है द्वंद्व में सवाल है। बिहार में जंगराज भी काफी जो है प्रयासरत है, क्या कुछ कहेंगे? मैं उस पर क्या कहूं? एक रणनीतिकार राजनेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी ओर से उन्हें मुबारक है। वो कोशिश करें, करना चाहिए, लेकिन लड़कों को आप दिवा स्वप्न दिखला करके, तर्कहीन वक्तव्य दिलवा करके आप इस राज्य को जो सुसज्जित बनते जा रहा है, जो राज्य एकदम अस्त व्यस्त था, उस राज्य को नीतीश कुमार ने एक रास्ते पर लाया है, उसको आप कुतर्क कर करके आप फिर से उसे ही लोगों के गोद में ले जाना चाहते हैं। अगर आप सकारात्मक राजनीति करिए, हम सब आपके स्वागत करेंगे। आप अच्छे व्यक्ति रहें, लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या 2025 में फिर से एनडीए सरकार बना पाएगी? इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनता ने मन बना चुका है। जितना काम हुआ है, हम काम में अब वोट मांगते हैं। हम जात और धर्म पर वोट नहीं मांगते हैं, हम धर्म पर वोट नहीं मांगते हैं, हम अपने वर्ग के आधार पर वोट नहीं मांगते हैं, हम काम के आधार पर। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो देश में एक अव्वल इतिहास बना है। चाहे हमारा विकास दर का मामला हो, हमारा आर्थिक स्थिति का मामला। आज महिलाएं किस तरह से बेबस रहती थी, वो महिलाएं आज जिस तरह से आर्थिक संपन्नता, शैक्षणिक संपन्नता, उनका सामाजिक संपन्नता बढ़ा है, वो आप इसको विकास नहीं देख रहे हैं। जिस तरह नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, जिस तरह अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों पर कब्जे होते थे, जो लोग आज भाषण दे रहे हैं अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात, अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान पर ऐसे लोगों के अनुयायी कब्जा करते थे। नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करके अल्पसंख्यकों की रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। बहुत चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच पूर्व मंत्री व जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी, जिनका कहना है कि 2025 में सरकार जो है हमारी फिर पूर्ण बहुमत की आएगी। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो यूट्यूब देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहें पटना न्यूज एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।